वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हेल्पिंग हैंड। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है आपके बोर्ड्स बहुत क्लोज हैं एंड होपफुली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अपना जो है टेक्स्ट बुक जो कवर कर ली होगी एज वेल एज द सप्लीमेंट्री। सो अब आपका ग्रामर पोर्शन जो कि सभी स्टूडेंट्स बाद के लिए रखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका फॉर्मेट जो है एग्जाम पैटर्न जो है सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में डिवाइडेड है। सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी आपका 30 मार्क्स का एंड सेक्शन सी कंप्राइजेज ऑफ द 30 मार्क्स ऑल्सो। आप देख सकते हो सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है वो ग्रामर पोर्शन से होगा एंड यू कैन आप देख सकते हो कि 50 मार्क्स का जो है आपका ग्रामर पोर्शन आएगा। सो वी हैव टू फोकस ऑन द ग्रामर पोर्शन ऑल्सो। सो सेक्शन ए जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन पे बेसिस होगा, आपकी रीडिंग स्किल्स चेक की जाएंगी उसमें। और सेक्शन बी आपकी राइटिंग स्किल्स पे बेसिस होगा जो कि मैं आपको यहाँ पे कराने जा रही हूँ। और सेक्शन बी में सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे। और सबसे पहले एडवर्टीजमेंट जो है हमें पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का आएगा। एडवर्टीजमेंट का जो भी क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का आएगा। इसमें जो है फॉर्मेट का यानी कि हाउ यू डिज़ाइन हाउ यू फ्रेम अ आंसर, आप कैसे एक आंसर को फ्रेम करते हो उसका आपको 1 मार्क मिलेगा। 1 मार्क आपको 2 मार्क आपको कंटेंट के मिलेंगे यानी कि व्हाट यू राइट इन दैट फ्रेम, उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे एंड द एक्सप्रेशन के 1 मार्क। अब आप बोलोगे कि एक्सप्रेशन, व्हाट कैन बी द एक्सप्रेशन इन द राइटिंग स्किल्स। सो एक्सप्रेशन मीन्स द ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड योर स्पेलिंग्स, उस चीज़ के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। सो हमें पॉइंट्स तिनके को जोड़ के हमें क्या है अपने पूरे 5 मार्क्स अपनी पॉकेट में लाने हैं। सो आई एम हियर फॉर यू इन 5 मार्क्स को गेन करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक दैट इज एडवर्टीजमेंट। तो बात आती है एडवर्टीजमेंट की। एडवर्टीजमेंट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एडवर्टीजमेंट में आपको सिचुएशन वैकेंट या वांटेड आएगी। सिचुएशन वैकेंट में जैसे कि आप एक हायर अथॉरिटी हैं एंड आपकी जो है डिपार्टमेंट में किसी जॉब की मतलब रिक्वायरमेंट है, तो आप इसके लिए न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर या नेशनल न्यूज़पेपर में क्या है आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हो जॉब वैकेंट की, यानी कि यहाँ पे एक प्लेस है। एंड सिचुएशन वांटेड में एक बंदा हु इज सीकिंग फॉर द जॉब, ठीक है, वो वहाँ पे सिचुएशन वांटेड की जो है एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करा सकता है। एंड सेल या परचेज की, अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी, आप उसकी सेल या कोई प्रॉपर्टी अगर आपको रिक्वायर है तो आप उसके परचेज के लिए एडवर्टीजमेंट डाल सकते हो। टू लेट, किसी चीज़ को बेचने के लिए, या किसी मिसिंग पर्सन की, पेट की हम जो है एडवर्टीजमेंट डाल सकते हैं। और साथ में लॉस्ट एंड फाउंड थिंग्स की, किसी की चीज़ गुम जाती है या कोई मिलती है उस चीज़ की एडवर्टीजमेंट, जैसा कि आप अपने लोकल न्यूज़पेपर्स में देखते हो। तो उसी तरह का जो है हमें यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन फ्रेम करना, आंसर फ्रेम करना है। तो वो आज हम सीखेंगे वो कैसे करना चाहिए। सिचुएशन वांटेड की सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ली है, यू आर विक्रम सोनिया एंड ऑनर्स ग्रेजुएट इन हिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन मेडिवल इंडिया। You are well acquainted with places of historical interest in Delhi, Agra and Jaipur. You are looking for the job of tourist guide. Write an advertisement in about 50 words for the situations wanted. अब देख लो स्टूडेंट, पहली बात आई, आपको 50 वर्ड्स का जो है एक आंसर फ्रेम करना है। और इसमें से देख लो कि आपको जो है 20 to 25 वर्ड्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कैसे, जो भी डेटा आपको दिया गया है वही आपको आंसर में फिल करना है। अभी हम यहाँ पे करके देखते हैं। सबसे पहली बात जो आपको अपने जहन में रखनी है वो बात आती है दैट यू हैव टू ड्रॉ अ बॉक्स एंड इन दैट बॉक्स यू हैव टू पुट योर एडवर्टीजमेंट लाइक दिस। आपने प्रॉपर स्केल लेके इसको ड्रॉ करना है, क्योंकि जो मैंने बताया था सबसे पहले हमने जो मार्क्स स्कीम डिस्कस की थी, फॉर्मेट का जो आपको 1 मार्क मिलता है वो यही फॉर्मेट है स्टूडेंट्स। इसी पे आपको क्या है, जितना क्लियर होगा, जितना अच्छा होगा, यू कैन टेक अ पेंसिल और अ पेन फॉर दिस, बट प्रॉपर लाइनिंग होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए और इसी में आपकी 50 वर्ड्स आने चाहिए। आप जब घर पे प्रैक्टिस करोगे, मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस करो अपनी नोटबुक पे, आपको पता चलेगा कि एक एडवर्टीजमेंट बॉक्स में कितने वर्ड्स आते हैं और कितनी लाइंस छोड़ के जो है मुझे ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना लिया और सबसे पहले
क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का, वांटेड सिचुएशन है या वैकेंट सिचुएशन है। आपको पता चल गया वांटेड कौन सी होती है और वैकेंट कौन सी होती है। तो अभी हमने सिचुएशन वांटेड ली है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वांटेड, ठीक है। सिचुएशन वांटेड भी लिख सकते हो आप। सो सिचुएशन वांटेड की अभी हमारे पास एग्जांपल है, क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में ही हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा दिया हुआ है। सेम डेटा वी विल पुट हियर, लाइक an honors graduate in history with specialization in medieval India and well acquainted with places of historical interest in Delhi, Agra and Jaipur seeks a job. ओके, एंड एम्प्लॉय सीक्स अ जॉब। सो ये वाला वर्ड जो है आपको सिचुएशन वांटेड में आप कहीं पे भी ये वाला वर्ड कनेक्ट करने के लिए, डेटा को अगले इससे कनेक्ट करने के लिए कर सकते हो। सीक्स अ जॉब एज अ टूरिस्ट गाइड, इंटेंडिंग एम्प्लॉयर्स में कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है जो लास्ट पे, आपको अपना कॉन्टैक्ट जो है, अगर आप एक एम्प्लॉय है और आप चाहते हैं कि मेरी एडवर्टीजमेंट के थ्रू मुझे कोई कॉन्टैक्ट करे, तो आपको कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल लाइक 1995@yahoo.com। आपको अपनी ईमेल पुट करनी है, कुछ भी आप सपोज कर सकते हो, और ऑन माई मोबाइल नंबर, ऐसे ऐसे। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन वांटेड। ऐसे ही आपको फ्रेम करना है। उसमें 50 वर्ड्स का जो है एक कंटेंट आपको बनाना है। उसमें से आपको 25 to 30 वर्ड्स का तो आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। बाकी आपको बस ये कुछ बातें याद रखनी है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन के मटेरियल को। So here we have the example of situation vacant. इसमें आप एक एम्प्लॉयर होते हो और आपको किसी एम्प्लॉय को क्या है, हायर करना है। तो आप खुद ही देख लो कि आपको अगर कोई एम्प्लॉय हायर करना है तो उसके लिए आप उसकी क्वालिटीज़ देखते हो, उसकी क्वालिफिकेशन देखते हो, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, बस वो आपको फील करके यहाँ पे फिल करनी है। लाइक एक टीचर में क्या क्या आइडियल क्वालिटीज़ कौन सी होती है इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए या स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो वो क्वालिटीज़ आपको अपने सेंस से यहाँ पे फिल करनी है। बाय चांस अगर क्वेश्चन में नहीं दी हो, जैसे कि यहाँ पे लिमिटेड हमारे पास जो है डेटा दिया गया है सिचुएशन वैकेंट की एग्जांपल में। सो अब हम देखते हैं हमें कैसे बनाना है, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा। रिक्वायर्ड इज, हियर इज सिचुएशन वैकेंट, रिसेप्शनिस्ट फॉर सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, प्रेफर्ड फीमेल ऑफ एज ग्रुप 28 to 35, मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस। ये जो 3 years एक्सपीरियंस है या जो एक्सपीरियंस की बात है, या आप सिचुएशन वांटेड में भी लिख सकते हो और सिचुएशन वैकेंट में भी। सिचुएशन वांटेड में आप, जैसे हम अपना रेज्यूमे देते हैं और हम यूजुअली उसमें क्या बताते हैं, आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस विद दिस कंपनी और विद दिस इंस्टीट्यूशन। सो वो भी क्या है, एक प्लस पॉइंट होगा आपके इसमें। तो आप वैकेंट में भी ये पॉइंट ऐड कर सकते हो और वांटेड में भी। minimum 3 years experience, salary and other benefits depending on experience and qualification। ये सैलरी वाला पॉइंट भी जो है आप उसमें भी ऐड कर सकते हो सिचुएशन वांटेड की एग्जांपल में। जैसे सैलरी इज नेगोशिएबल, दैट वी विल डिस्कस। जो भी एडवर्टीजमेंट पढ़ के फिर उन्हें जो हायर करने के लिए बुलाएगा उनके साथ में नेगोशिएबल होगा, बाद में डिस्कस हो सकता है, वो पॉइंट भी आप इनकेस ऐड कर सकते हो। Other benefits depending on experience and qualifications. Apply with complete biodata before 25th of this month and submit to this administrative officer of the school. phone number last पे ये देना है। So these were the 2 examples that we discussed students. Hope these will help you in your exams. इसके बाद में हम कुछ और एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करेंगे। ये था आपका राइटिंग स्किल्स का 5 marks का क्वेश्चन, दैट इज एडवर्टीजमेंट। So students, please support Dikhao, like my video, share this video with your other friends also, and don't forget to subscribe to this channel. Thank you.